You are having a great time at your home. और हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मुझे ज़रा बस आप 2 मिनट दें। Okay class, so let's start our lecture today. It's your यहाँ पे लेक्चर 4 आ रहा है। ये आपका 6th लेक्चर है, ठीक है। आपके 5 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। तो आपका जो आज का लेक्चर है, इट विल बी अबाउट यूज़ ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है। हमारा बिल्कुल जो पहला सेशन था, इट वाज फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मली आपने इंट्रोड्यूस करवाना हो खुद को तो कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और इनफॉर्मली अगर आपने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप कैसे करवाएंगे, और कौन कौन से फॉर्मल और इनफॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन के वेज यूज होते हैं। इसी तरह आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में व्हाट इज़ फॉर्मल एंड व्हाट इज़ इनफॉर्मल, एंड व्हाट आर सम एक्सप्रेशंस दैट आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और हमारी डेली लैंग्वेज में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, सबसे पहले आपकी आ जाती है फॉर्मल इंग्लिश। किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि जी फॉर्मल इंग्लिश में और इनफॉर्मल इंग्लिश में क्या फ़र्क होता है। तो इट्स फॉर यू। फॉर्मल इंग्लिश इज़ यूज्ड इन, फॉर एग्जांपल, आपकी बुक्स में, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, आपकी न्यूज़ रिपोर्ट्स में, आपके बिजनेस लेटर्स में, और आपकी ऑफिशियल स्पीचेस में। आपके इन सारे जगहों पे जहाँ जहाँ ये मेंशन हुई हुई हैं, आपके पास फॉर्मल इंग्लिश यूज़ होती है, ठीक है। वहाँ पे आप इनफॉर्मल वेज यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह जब आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, आप किसी को लेटर लिखते हैं, या आपने कहीं पर भी किसी बॉस के साथ, किसी कोलीग के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो वहाँ पर आप फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हैं। वहाँ पे आप इनफॉर्मल वेज यूज़ नहीं करते हैं। वी यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज इन सिचुएशंस दैट आर सीरियस और दैट इन्वॉल्व पीपल हु डोंट नो वेल। ऑब्वियसली आप किसी के साथ फ्रैंक नहीं है। फॉर एग्जांपल, यू हैव योर बॉस, यू हैव योर इंस्ट्रक्टर, you have your HOD, or you have your CEO, और so many। आपके वो बॉस है और आपको पता है कि बॉस एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप जो है वो बेशक फ्रैंकनेस हो भी, बट आप इनफॉर्मल स्पीचेस या इनफॉर्मल वेज उनके साथ बात करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो वहाँ पे आप फॉर्मल लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज इज़ मोर कॉमन व्हेन वी राइट, ठीक है। जब भी हम लिख रहे होते हैं ना, आपका सोशल मीडिया कंटेंट होता है, आपका मार्केटिंग कंटेंट होता है, आपका सेल्स कंटेंट होता है, आप लेटर लिखते हैं, आप कोई भी नोटिफिकेशन लिखते हैं, आप मेमो लिखते हैं, वहाँ पर आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो राइटिंग में मोस्टली फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है। However, there are times when writing can be very informal. For example, when writing postcards or letter to friends, email or text messages. इसी तरह जब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है हम हर जगह ही फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं राइटिंग में। देर आर टाइम्स जब आप अपने फ्रेंड्स को कोई लेटर भेज रहे होते हैं, फ्रेंड्स को कोई आप ईमेल भेज रहे होते हैं, आप टेक्स्ट मैसेजेस पे बात कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम टेक्सटिंग पे बात करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो हम उनके साथ फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं। फ्रेंड्स के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल और कन्वीनियंट वेज जो है वो यूज़ करते हैं। There are also examples where spoken English can be very formal. For example, in a speech or lecture, जी जब lectures दिए जाते हैं, कोई speech होती है, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा होगा कि बहुत ही लेंथी, बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स और बहुत ही एडवांस इंग्लिश जो है वहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। तो वो ऐसे वेज होते हैं, उस इंग्लिश को हम फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं। Most uses of English are neutral, that is they are neither formal nor informal. ज़्यादातर मोस्टली, ठीक है, 70% इंग्लिश जो यूज़ होती है वो न्यूट्रल होती है, ना तो वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होती है ना वो इनफॉर्मल होती है, यानी कि जी वो मिक्सचर होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी एट योर इनफॉर्मल इंग्लिश। आपकी जो इनफॉर्मल इंग्लिश है वो आपकी एवरीडे कन्वर्सेशन में यूज़ होती है, आपके पर्सनल टेक्स्ट मैसेजेस में यूज़ होती है, आपके पर्सनल ईमेल्स में यूज़ होती है। आप जब उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जिनको आप जानते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन है, वहाँ पर आप इनफॉर्मल सेंटेंसेस और इनफॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हैं। आपके जो इनफॉर्मल सेंटेंसेस हैं आर लॉन्गर। अच्छा जी, आपके जो फॉर्मल राइटिंग सेंटेंसेस होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। जिस तरह के मैंने अभी आपसे बात की थी स्पीच की,
जब आप कोई स्पीच आप सुनते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें कोई छोटी सी बात को कितना लंबा करके, कितना खींच के, कितना एक्सप्लेन करके उसको प्रोलॉन्ग वे में प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जब उसी को आपने इनफॉर्मल वे में लेके आना है तो वहाँ पर सेंटेंसेस को शॉर्ट से शॉर्टर कर दिया जाता है। जिस तरह आपने बात करते हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, हम लोग जब किसी से हेलो हाई करते हैं तो हम अगर फॉर्मली किसी से बात करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं हाउ आर यू, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी से इनफॉर्मली बात करते हैं तो हम उनसे कहते हैं व्हाट्स अप, ठीक है। हम उनसे हाउ आर यू या हम लोग प्रॉपर HOWRU नहीं लिखते, हम लिख देते हैं HRU, ठीक है। या कुछ लोग यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, फॉर एग्जांपल सप, SUP, व्हाट्सअप, इसका मतलब होता है व्हाट्सअप। इसी तरह इनफॉर्मल लैंग्वेज इज मोर कॉमनली यूज्ड इन सिचुएशंस दैट आर मोर रिलैक्स्ड एंड इन्वॉल्व पीपल वी नो वेल। ये बात मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ फॉर्मल और इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल लैंग्वेज इज मोर कॉमन व्हेन वी स्पीक, ठीक है जी। हम जब बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हम जब नॉर्मली किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं आपसे कॉन्वर्सेट कर रही हूँ, तो आई एम मोर इनफॉर्मल। मेरी आपके साथ बहुत ज़्यादा, मैं आपके साथ प्रोलॉन्ग और एडवांस इंग्लिश यूज़ नहीं करती, मैं आपको कोई स्पीच नहीं देती हूँ। आई ट्राई टू बी मोर इनफॉर्मल, और बीच बीच में जहाँ मुझे फील होता है कि यहाँ पे आपके साथ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन करनी है, वहाँ पे मैं फॉर्मल भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इसी बारे में बात की थी कि आपकी ज़्यादातर जो इंग्लिश है वो मिक्सचर होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल का। कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि यू हैव टू फॉलो फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस, ठीक है। अभी मैंने आपको जिस तरह से बताया था, फॉर्मली आप किसी से पूछ रहे हैं, ईमेल पे पूछ रहे हैं, अपने बॉस को मैसेज करके पूछ रहे हैं, CEO के मैसेज करके पूछ रहे हैं, टीचर को मैसेज करके पूछ रहे हैं, इंस्ट्रक्टर को पूछ रहे हैं, अपने किसी बहुत बड़े से बात कर रहे हैं, तो आप उनको लिखेंगे हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो आप उनसे पूछेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। ऐसी बात करते हैं ना, आपने अपनी डेली लाइफ में ये फ्रेजेस और ये सेंटेंसेस यूज भी किए होंगे, और आपके साथ बहुत बहुत सारे लोग आपके साथ ये यूज भी करते होंगे। इसी तरह फॉर्मल में आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, ठीक है। आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो आप उनके साथ फॉर्मल वे में उनको बता रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो आप इस वे में लिखेंगे आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू। अगर आप इनफॉर्मली किसी को किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं जस्ट अ नोट टू से, ठीक है, या यू कैन से जस्ट वांटेड टू टेल यू समथिंग, और जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू, ओके। ओके, इसी तरह ये एक फ्रेज है आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू ऑफ, ठीक है। आप कोई बैड न्यूज़ आपको कोई देता है और आप किसी को किसी कोलीग को फॉर्मल वे में, बॉस को फॉर्मल वे में, उनके साथ आप उनको कोई बैड न्यूज़ बताना चाहते हैं, तो आप किस तरह, किस वे में कम्युनिकेट करेंगे, आप उन्हें क्या मैसेज करेंगे, या आप उनसे कॉल पे बात कर रहे हैं तो आप उनके साथ क्या फ्रेज यूज़ करेंगे। तो दैट वुड बी योर फ्रेज आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू ऑफ दैट वी कैन नॉट पास द कॉन्ट्रैक्ट एनीथिंग। और अगर आप इनफॉर्मली अपना किसी से बात कर रहे हैं और आपने उनको कोई बैड न्यूज़ बतानी है तो यू कैन से आई एम सॉरी टू टेल यू दैट, ठीक है, सिंपल। इसी तरह जब आप किसी को ईमेल लिखते हैं, आप किसी को अपनी CV सेंड करते हैं, वो आपसे अपना आपका कवर लेटर मांगते हैं, आपसे आपकी CV मांगते हैं, तो आप उनको अपनी सारी डिटेल्स लिख के भेजते हैं, तो आप एंड पर उनके साथ फॉर्मली उनको बोलते हैं कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक, या आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन द इंटरव्यू, आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम यू। तो दीज आर ऑल आर इनफॉर्मल वेज, ठीक है, सॉरी फॉर्मल वेज जो कि आप यूज करते हैं फॉर्मल पीपल के साथ कॉन्वर्सेट करने के लिए। इसी तरह अगर आप इनफॉर्मली किसी से मिलने की बात करें तो आप सिंपली कहेंगे सी यू, ठीक है, या सी यू नेक्स्ट वीक। इसी तरह आपका ये एक और सेंटेंस है जो कि आप इनफॉर्मली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई वाज होपिंग दैट यू कुड, ठीक है। अब देखिए, अब आप देख रहे होंगे एक चीज में कि आपके जो फॉर्मल सेंटेंसेस हैं दे आर मोर लॉन्ग, दे आर मोर लेंथी, लंबे सेंटेंसेस हैं। लेकिन आपकी इनफॉर्मल सेंटेंसेस जो हैं एज कंपेयर टू फॉर्मल सेंटेंसेस दे आर शॉर्टर, ठीक है, छोटे हैं। इसी तरह आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड रिप्लाई अर्ली, ठीक है। आप अपने किसी
सीनियर पर्सन से बात कर रहे हैं, किसी सीनियर ऑफिसर से बात कर रहे हैं, किसी सीनियर कोलीग से बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी इतनी फ्रेंकनेस नहीं है तो ऑब्वियसली यू विल बी मोर फॉर्मल, ठीक है, आप उनके साथ इनफॉर्मल वे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडनेस है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे उन्हें जी प्लीज गेट बैक टू मी एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, और रिप्लाई टू मी एज सून एज पॉसिबल, जस्ट टॉक टू मी एज सून एज पॉसिबल। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। आप फॉर्मल और इनफॉर्मल में, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है सेल्फ इंट्रोडक्शन में भी, कि जब आप फॉर्मली खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आपके क्या आप ग्रीटिंग्स के लिए किस तरह यूज़ करते हैं और इनफॉर्मल में किस तरह यूज़ करते हैं, लेकिन वो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, जब आपने खुद को प्रेजेंट करना होता है लाइव इंटरव्यू के लिए। अगर आप किसी को सीवी सेंड कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, ठीक है, और आपने अपनी सीवी सेंड करनी है या आपने किसी के ऊपर किसी के साथ ईमेल पे कम्युनिकेट करना है फॉर्मली, तो आप किस तरह कम्युनिकेट करेंगे। और अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कोई आपके बहुत पुराने हैं, किसी को आप जानते हैं, ठीक है, जिसके साथ आपकी फ्रेंडनेस है, आप उनको इनफॉर्मली मैसेज कर रहे हैं या इनफॉर्मली ईमेल कर रहे हैं, तो उसकी भी एग्जांपल्स हैं। लेट्स सी व्हाट आर दीज एग्जांपल्स। फॉर्मली आप लिखते हैं डियर सर और डियर मैडम, इसी तरह डियर मिस्टर और डियर मिसेस, आगे सरनेम। इसी तरह जब आप इनफॉर्मली किसी को लिख रहे होते हैं तो आप लिखते हैं सिंपल डियर, उनका पहला नाम, डियर अतूफ़ा, डियर शानजे, डियर अहमद, डियर अली, ठीक है। इनफॉर्मल में आप डायरेक्ट डियर के बाद पहला नाम लिखते हैं, लेकिन जब आप फॉर्मली लिख रहे होते हैं तो आप डियर सर या मैडम लिखते हैं, ठीक है, या मिस्टर मिसेस लिखते हैं, डायरेक्ट उनका नाम यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह हाय, हेलो, हे जो हैं, मैंने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि दीज आर ऑल इनफॉर्मल वर्ड्स। अच्छा जी, बिगिनिंग्स में आपने क्या लिखना होता है, आप स्टार्ट कर सकते हैं विद रेफरेंस टू आवर टेलीफोन कॉन्वर्सेशन यस्टरडे अबाउट, ठीक है, कोई डिस्कशन हुई है आपकी यस्टरडे, कल आपकी बात हुई थी, अब आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि उन्होंने आपको कोई टास्क दिया था, आपने वो टास्क कर लिया है या जो भी, तो यू विल राइट देम विद रेफरेंस टू आवर टेलीफोन कॉन्वर्सेशन यस्टरडे। या आप कभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिखेंगे विद रेफरेंस टू योर एड अबाउट दिस जॉब आई एम राइटिंग टू यू, ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई रिस्पॉन्स आया उनकी तरफ से तो आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर योर ईमेल रिगार्डिंग वट एवर द कॉन्टेक्ट इज, वट एवर द सिचुएशन वॉज। इसी तरह आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है, अगर आप अपनी कंपनी की तरफ से लिख रहे हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ, और आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, ठीक है। दीज आर द फॉर्मल फ्रेजेस यू कैन यूज इन द बिगिनिंग टू रिप्लाई टू अ फॉर्मल ईमेल। इसी तरह अगर आप इनफॉर्मली किसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं मैसेज पे या ईमेल पे, अपने फ्रेंड से या किसी जानने वाले से, तो यू कैन यूज इट वाज नाइस टू हियर फ्रॉम यू, इट्स बीन एजेस सिंस आई हर्ड यू, हाउ आर यू, होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल, ओके, आई एम राइटिंग टू लेट यू नो। तो आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं और आपको पता लग रहा होगा कि आप जब अपने फ्रेंड से ज़्यादातर बात करते हैं तो आप ये फ्रेजेस यूज़ करते हैं, लेकिन जब आपके पास किसी की तरफ से ईमेल आती है, आपके ऑफिस में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है, जो राइटिंग पैटर्न यूज़ हो रहा होता है, वो फॉर्मल होता है। इसी तरह फॉर्मली अगर आपने किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो आप किस तरह रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कुड lend me a hand, I would appreciate if you could lend me a loan, ठीक है, I would be most grateful if you would uh, consider my CV, if you consider my CV for this job, या would you be so kind, ठीक है। अब ये बहुत एक्सट्रीम फॉर्मल के लेवल पे would यूज हो रहा है, ठीक है। अगर इनफॉर्मल वे होता तो हम यहाँ पे would की जगह हम could भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, will भी यूज कर सकते हैं, shall भी यूज कर सकते हैं, मगर would यूज होता है आपका एक्सट्रीम फॉर्मल वे में। I was wondering if you could reply back to me so I can talk to you। इसी तरह अगर आप इनफॉर्मली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं डोंट यू माइंड, यू डोंट माइंड रिंगिंग फॉर मी, यू डोंट माइंड लिसनिंग टू मी, यू डोंट माइंड डूइंग दिस फॉर मी, डू यू, ठीक है, एटसेट्रा।
or you can say do me a favor, can you do me a favor, will you do me a favor. So you can use it either way. Or would it be possible for you to come over me and take me to a dentist, etc. Could I ask you something, or can I ask you something? Mostly हम could नहीं use करते हैं, हम ज़्यादातर can use करते हैं. Can I ask you to do this? Can I ask you to take me to a cab? Can I ask you to take me to a dentist? Can I ask you to take me to an appointment, etc. इसी तरह जब आपके फॉर्मली अपोलोजाइज कर रहे होते हैं, आप माफ़ी मांग रहे होते हैं, ठीक है जी, तो अगर आप अपने बॉस से सॉरी कर रहे हैं, अपने कोलीग से इसके साथ सॉरी कर रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं, तो आप कौन से फ्रेजेस सेंटेंसेस यूज़ करते हैं? वी अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड. इनकन्वीनियंस का मतलब जो मतलब कि थोड़ी सी बदमज़गी हो जाना, ठीक है, माहौल ख़राब हो जाना. तरह आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय मी और बाय माय टीम. ठीक है, प्लीज एक्सेप्ट आवर सिंसियर अपॉलजीज, और प्लीज एक्सेप्ट माय सिंसियर अपॉलजीज. ठीक है, मेरा माफ़ीनामा कबूल करें. इसी तरह अगर आप किसी से इनफॉर्मली किसी से सॉरी कर रहे हैं, तो आप सिंपली बोलेंगे आई एम रियली सॉरी, और सॉरी फॉर द ट्रबल कॉज्ड, और वी आर वेरी सॉरी, सॉरी फॉर दिस. ठीक है, और आप इसी तरह इनकी आप डेली लाइफ में इन फ्रेजेस को यूज़ भी करते होंगे. So the purpose is to tell you कि what is actually formal and what is actually informal. Okay, so now you are ending a conversation, you are ending an email formally. ठीक है, तो आप उसको किस तरह एंड करेंगे? I look forward to hearing from you. और ये आपने नोट करना है, अगर आप फ्यूचर में अपनी सीवी कहीं देते हैं, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो दिस शुड बी द पैटर्न यू वुड बी फॉलोइंग. ठीक है, यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न फॉर ये जो फॉर्मल मैं बता रही हूँ. इनफॉर्मल बेस का तो आपको पता ही होगा, तो डोंट कंफ्यूज इट कि आप किसी को फॉर्मल अपने ऑफिशियल किसी बंदे को आप ईमेल कर रहे हैं, तो आप उनके साथ ये जो इनफॉर्मल बेस यूज़ करेंगे, तो इट वुड बी वेरी इनअप्रोप्रिएट. बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं करेगा और आपका इंप्रेशन भी अच्छा नहीं जाएगा. ओके जी, इफ़ यू रिक्वायर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी. ठीक है, आप सेल्स में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप कस्टमर्स ग्रैब कर रहे हैं, तो आप उनसे इस तरह कॉन्वर्सेशन एंड कर सकते हैं. इफ़ यू रिक्वायर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी. प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस. इसी तरह अगर आप इनफॉर्मल वे में अपनी कॉन्वर्सेशन एंड कर रहे हैं, गिव माई लव टू दिस पर्सन, गिव माई लव टू योर मदर, होप टू हेयर फ्रॉम यू सून, जस्ट गिव मी अ कॉल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. ठीक है जी. साइनिंग ऑफ में आप एंड पे लिखते हैं जी योर सिंसियरली डियर प्लस नेम. ठीक है, योर सिंसियरली डियर, आपका जो भी नाम है आप वो लिखें. ठीक है, योर्स फेथफुली डियर सर मैडम. ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम ना मेंशन करें, या उनको सिंपली उनका सर या उनको मैडम कहकर आप साइन ऑफ कर सकते हैं. इसी तरह अगर आप इनफॉर्मली अपने फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन एंड कर रहे हैं, तो यू कैन यूज लॉट्स ऑफ लव, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, गुड लक, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम, एटसेट्रा. ओके, तो ये तो जी थे आपके पास्ट टेंसेस, सॉरी आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस के आपने फॉर्मली और इनफॉर्मली अगर किसी के साथ बात करनी है, अपनी सीवी सेंड करनी है, अपनी ईमेल पे किसी के साथ इनफॉर्मली बात करनी है, फॉर्मली बात करनी है, तो आप किस तरह उसको स्टार्ट कर सकते हैं. बीच में आप अपना पूरा अपने बारे में बताकर, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला फेज बताया था, वो यूज़ करके आप उसको बीच में किस तरह एंड कर सकते हैं और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी. इसी तरह आप किसी के साथ बात भी कर रहे हैं, तो आप ये फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज इनका ख्याल रखिएगा और इनको प्रैक्टिस करिएगा. नाउ लेट्स लुक एट द पास्ट टेंस. आज हम इसके साथ पास्ट टेंसेस की भी बात करेंगे. लास्ट टाइम हमने सिंपल प्रेजेंट टेंसेस किए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था, उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की भी बात की थी. तो आज हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे. The simple past tense is used to indicate or describe something that happened or existed in the past. सिंपल पास्ट टेंस जो है ऑब्वियसली आपका माजी में कुछ हुआ है, माजी की किसी कहानी की बात कर रहे हैं, माजी के किसी इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट टेंस आपका माजी की तरफ इशारा करता है. ठीक है, जो गुजर गया उसकी तरफ इशारा करता है, और कहते हैं कि जी जो गुजर जाए उस पर मिट्टी डाल देनी चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. अच्छा जी, इसमें एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड टू जापान. ठीक है, अब ट्रेवल्ड, अब ये देखें कि जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया था,
उसमें हमने ही शी इट के साथ मैंने आपको बताया था वर्ब की सिंपल फॉर्म यूज़ होती है पहली, और लेकिन ही शी इट आ जाए तो आप एस यूज़ करते हैं। आई वुई के साथ, दे देम के साथ आपने कोई एस ऐड नहीं करना, उसके साथ वर्ब की फॉर्म वैसे ही कंटिन्यू रहती है। लेकिन अब पास्ट टेंस जो है उसमें थोड़ा डिफरेंट है। हम पास्ट टेंस का जो बिल्कुल सिंपल पास्ट टेंस होता है ना, उसमें जी हम वर्ब के साथ ई डी लगा देते हैं, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है, ई डी। अब देखें यहाँ पे बात हो रही है पिछले साल की, लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड टू जापान, ठीक है, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, आई ट्रेवल्ड टू जापान, ठीक है, क्योंकि कैसे पता चलेगा ना कि आपका पास्ट टेंस की बात हो रही है, आपके प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, आपको कोई फर्क तो होना चाहिए ना, पता चलना चाहिए ना कि पास्ट की बात हो रही है या प्रेजेंट की बात हो रही है। तो अब देखिए अगर कोई आपसे पूछेगा जी आप जापान गए थे, आप कहेंगे आई ट्रेवल टू जापान लास्ट ईयर, ठीक है, मैंने पिछले साल ट्रेवल्ड किया था, ठीक है, तो आपने ये नहीं बोलना लास्ट ईयर आई ट्रेवल टू जापान, ठीक है, वो या आप कह दें आई ट्रेवल टू जापान, इसका मतलब हो जाएगा मैं जापान ट्रेवल करता हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है, तो इट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, अब आपने ये देखिए जी सिंपल से टेंस में लास्ट ईयर आई ट्रेवल टू जापान, here the verb traveled tells us about an action that occurred last year, therefore it is in simple past tense, ठीक है। इसी तरह जी एग्जाम्पल है, अली वेंट टू मुल्तान लास्ट ईयर, ठीक है, अली मुल्तान लास्ट ईयर गया। अब देखें वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म होती है, पहला जो है वो गो होता है, गो वेंट गॉन होता है। अब ऑब्वियसली मैं आपके साथ वर्ब की फॉर्म तो शेयर नहीं कर सकती क्योंकि देर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब, एंड अगर उसको हम कवर करने में आ जाएंगे तो हमारे तो जी जिंदगी गुजर जाएगी उसमें। तो इस के कुछ जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, डेली लैंग्वेज हमारी डेली उसमें यूज़ होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं वो मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रही हूँ कि गो वेंट गॉन होता है, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है, और जी गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास्ट के टेंसेज में वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है, वेंट इज अ सेकंड फॉर्म। इसी तरह आई एट अ मैंगो अ फ्यू मिनट्स अगो, ठीक है, अब आपने इसमें बता दिया कि कुछ मिनट्स पहले की बात हो रही है, आपने आम जो है वो कुछ मिनट्स पहले खाया था। इसी तरह अगर आप मिनट्स ना बात करें, अगर आप सिंपल ये बोल दें आई एट अ मैंगो, इसका मतलब भी है कि मैंने मैंगो खाया था, ठीक है। अब देखिए इसमें ईट यूज नहीं हो रहा है, ईट पहली फॉर्म होती है, एट सेकेंड फॉर्म होती है, और ईटन जो है वो थर्ड फॉर्म होती है। तो अभी तक हम सेकंड फॉर्म पे हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस से हम एक स्टेप आगे गए हैं, पास्ट में आए हैं, पास्ट में आए हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज होती है। इसी तरह जी ही हैड एन एग्जाम यस्टरडे, ठीक है, कल उसका एग्जाम था, हैड एन, ठीक है, उसका एग्जाम था, सिंपल टेंस है ये जो हैड है हमें पता है कि हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, और जब पास्ट टेंसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हैड जो है वो आपकी परफेक्ट जो पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है उसमें हैड यूज होता है। और अगर आपका पास्ट परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाए तो हैड के साथ ही हम सिंपली बीन ऐड कर देते हैं, और मैंने आपसे कहा था जहाँ पे भी बीन बज रही हो ना वहाँ पे ये आईएनजी ऐड कर देते हैं। ओके जी, आई यूज टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड व्हेन आई वाज फिट, ठीक है, ये भी यूज टू भी जब आप कहते हैं ना, यूज टू का वर्ड भी जब आप बहुत डेली लाइफ में आप सुनते होंगे, आई यूज टू डू दिस, आई यूज टू गो आउट, आई यूज टू टीच, आई यूज टू गो टू यूनिवर्सिटी, आई यूज टू गो टू स्कूल, ठीक है, तो यूज टू भी जहाँ पे यूज टू आ जाए ना वहां पर भी ज्यादातर आप समझने के सेंटेंस जो है वो पास्ट का है, पास्ट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें पूरा सेंटेंस बनता है कि जब मैं फिट था तो मैं दुनिया घुमा करता था, ठीक है। तो इसी तरह आप यूज टू को भी डिफरेंट अपने पास के जो सिनेरियोज हैं या पास की किसी एक्टिविटी या इंसिडेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह जी सिंपल पास्ट टेंस में आपका मैंने बताया था बिल्कुल स्टार्ट में कि वर्ब के साथ क्या हो जाता है जी, ई डी लग जाती है, ठीक है, और इट्स इररेगुलर, ठीक है। या तो आपकी वर्ब के कुछ वर्ब की फॉर्म होती हैं जिसके साथ ईडी लग जाता है, लेकिन ये भी नहीं है कि अब हर वर्ब की फॉर्म के साथ ईडी नहीं लगता है। कुछ वर्ब की फॉर्म जो है उनका वो फॉर एग्जांपल सिंग सैंग संग, ठीक है, ये इरेगुलर्स होते हैं, ठीक है, इनके साथ ईडी वाला सीन नहीं होता है, ये इसी तरह होते हैं, ठीक है। और ये आपको अगर आपने पढ़े होंगे बचपन में कभी, आपने अपने एफएससी में कभी कहीं पे पढ़े होंगे तो आपने सुना होगा कि वर्ब्स की थर्ड फॉर्म कुछ जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, फॉर एग्जांपल ईट एट ईटन, गो वेंट गॉन, ठीक है, उनमें ईडी नहीं लगा हुआ। तो कुछ आपके जो नॉर्मल वर्ब्स हैं वो उनके एंड पे ईडी लगता है, आई प्लेड द गिटार, ठीक है,
तरह जूली sang a lullaby। कंप्लीटेड एक्टिविटी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो जी ये पास्ट की बात हो रही है आपकी। नो लेट्स सी कि आपका स्ट्रक्चर जो आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं, आपका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। ठीक है, द सिंपल पास्ट इज फॉर्म यूजिंग द वर्ब प्लस ईडी। बता दिया आपको वर्ब के साथ ईडी ऐड होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है आपका, सब्जेक्ट मैंने आपको बार बार बता चुकी हूँ, आई ही शी इट यू वी दे आई सब आपके सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, वर्ब होगा आपका प्लस या तो उसके साथ डी लगेगा, या उसके साथ ईडी लगेगा, या उसके साथ आई लगेगा, या उसके साथ इरेगुलर फॉर्म लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वो कौन सी वर्ब की फॉर्म हो सकती है, वो तो जी हमारे सामने जब वो वर्ब आएगा, जो सेंटेंस आएगा, तो भी हमें पता चलेगा कि हमने ये वर्ड पढ़े हुए हैं, हमने ये वर्ड याद किए हुए हैं या सुने हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कि हमने इसके साथ, फॉर एग्जाम्पल ये नीचे वाला सेंटेंस जो है यहाँ पे वॉक, सिंपल जो वर्ब का पहला सेंटेंस होता है वो वॉक होता है वर्ड, सेकेंड फॉर्म उसकी वॉकड होती है, और थर्ड फॉर्म भी जी उसकी वॉकड होती है, वॉक वॉक वॉक। और बचपन में हमें बहुत इजी लगते होते थे कुछ वर्ब सी फॉर्म जिनके साथ ईडी लग जाता था, वो बड़े मजे से हम याद कर लेते थे, अच्छा जी इसके आगे ईडी ईडी। और जब हम छोटे होते थे तो हम ये भी करते थे कि जो हमें ईडी वाले होते थे, हम हर किसी को, जो इरेगुलर भी होते थे सिंग सैंग संग वाले, उनके आगे भी हम लोग ईडी लगा देते थे। तो जी अब हम बड़े हो चुके हैं, तो हमें अब वो अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वो गलतियां हमें मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करनी है, और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो आप मिस्टेक्स को कम से कम अवॉइड करते हैं। ठीक है जी, तो आपका सेंटेंस बन जाता है आई वॉक टू द शॉप यस्टरडे। इसी तरह अगर हम पिछली एग्जांपल ले लें, जिस तरह था आई sang a lullaby yesterday, ठीक है, और आई played the guitar yesterday, और आई ate the cake yesterday। जी अब ये देख लें कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, और आपका जब पास्ट टेंस यूज होता है तो उसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो यूज होते हैं। आपके सामने एग्जांपल दी हुई है, क्या कहते हैं उसकी भी, प्रेजेंट की भी और पास्ट की भी। सब्जेक्ट आपका आई अगर यूज हो रहा है, अगर आपका ये प्रेजेंट टेंस होता है तो उसके साथ आपको पता है जी वहाँ पे बी होता है, हैव होता है, हैव हैज जो है वो आपके प्रेजेंट टेंसेस में और फ्यूचर टेंसेस में यूज होते हैं। डू डज भी आपका प्रेजेंट में यूज होता है। ठीक है, अब अगर आपका आई है तो आप उसके साथ वॉज यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे और डिड यूज करेंगे। अगर आपका यू आ जाता है तो यू के साथ जी आपने वर ऐड करना है। ये भी जी हम बहुत मिस्टेक्स करते हैं, बहुत मिस्टेक्स करते हैं, यू के साथ वॉज लगा देते हैं और आई के साथ वर्ड लगा देते हैं। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि यू के साथ आपने वर्ड लगाना है और आई के साथ आपने वॉज लगाना है। आई वॉज गोइंग टू टॉक टू यू, ठीक है, आई वॉज कमिंग टू यू, आई वर कमिंग टू यू नहीं आएगा। ठीक है, और जब यू की बात आएगी यू वॉज कमिंग हेयर, नहीं यू वर कमिंग हेयर। ठीक है, इसी तरह आई और यू के साथ हैड, हैड जी इनमें कांस्टेंट है, हैड चेंज नहीं होगा, हैड की कोई अदर फॉर्म नहीं है। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सबके साथ हैड यूज होगा, डिड भी मस्ट यूज होगा। ओनली डिफरेंस इज के आई के साथ वॉज यूज होगा, ही शी इट के साथ वॉज यूज होगा, जिस तरह आपका ही शी इट के साथ डज यूज होता है, यहाँ पे वॉज यूज होता है। ठीक है, वहां पे आपका आई यू के साथ डू यूज होता था, यहाँ पे आई के साथ वॉज यूज होगा, यू के साथ वर यूज होगा। ठीक है, वुई के साथ और दे के साथ वर यूज होगा। बाकी हैव उनकी जगह हैड कांस्टेंट है सबके साथ, डिड कांस्टेंट है। ठीक है, अब जी कंडीशंस क्या हैं। द सिचुएशंस और कंडीशंस टू यूज अ सिंपल पास्ट टेंस इज टू, क्या क्या कंडीशंस है कि जहां जहां पे आप अपना पास्ट टेंस यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा एक्शन, कोई इवेंट जो आपके स्पेसिफिक टाइम में पास्ट में हुआ था, कल हुआ था, परसों हुआ था, दोपहर में हुआ था, आज सुबह में हुआ था। ठीक है, वो वाला एक्शन, डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड एंड देयर इज नो टाइम मेंशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपसे कहा था आई एट अ मैंगो, एक सेंटेंस था हमने जो पढ़ा था वो था आई एट अ मैंगो यस्टरडे। यस्टरडे का कल की बात आ गई, गुजरे हुए कल की बात आ गई। अगर आप यस्टरडे को रिमूव कर दे तो सेंटेंस बन जाता है आई एट अ मैंगो। ठीक है, उससे भी पता लगता है मैंने मैंगो खाया था, कब खाया था बस ये नहीं पता, टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन खाया था, सुबह में खाया था, दोपहर में खाया था या शाम में खाया था। Describe a state of mind in the past or a feeling that was felt in the past. I used to like him in the past. ठीक है, I used to like him. Okay, और I used to talk to him. ठीक है, I used to forget him, etc. ठीक है,
और रेफर टू समवन हु हैज डाइड, माय फादर डाइड, ठीक है, सिंपल कब कब किस तरह नहीं पता, माय फादर डाइड 2 years ago या माय फादर डाइड 4 years ago, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि अब आपने कोई एक्शन कंप्लीटेड एक्शन करना है, कोई पास्ट का एक्शन कंप्लीट करना है, तो उसके लिए एग्जांपल्स क्या हैं आपके पास। आई सॉ अ मूवी यस्टरडे। देखिए सॉ आपके पास, आपको पता है मोस्टली हम लोगों के पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सी सॉ सीन, ये इरेगुलर्स होते हैं, इनको वर्ब की इरेगुलर फॉर्म्स बोलते हैं। आई सॉ मूवी यस्टरडे, अब इसमें अगर आप यस्टरडे रिमूव कर दें तो आप इसकी जगह आई सॉ मूवी भी लिखते हैं, तो ये भी इसका मतलब है पास्ट का टेंस है। लेकिन आई सॉ मूवी यस्टरडे तो इसमें आपने मेंशन कर दिया कि एग्जैक्टली कौन सा टाइम। इसी तरह लास्ट ईयर आई ट्रेवल टू जापान, ये भी मैंने आपसे शेयर की थी एग्जाम्पल। अच्छा, अब आपकी डिड किस तरह यूज होता है, ठीक है, आपके सब्जेक्ट की जगह जो है वो डिड उससे पहले आ जाता है, आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, देन आपका ये हैव यूज हो रहा है, डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट। अब यहाँ पे हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है, ये टेंस को टेंसेस फॉर्म में यूज नहीं हो रहा, ठीक है। किसी चीज का करना और होना जो है, जिस तरह मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो बहुत सारे आपके सेंटेंसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे हैव जो है आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। डिड भी आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, लेकिन डिड आपका पास्ट मेंशन कर रहा है, ठीक है। डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट, क्या आपने रात को डिनर किया था। अगर आप अब सोचें यहाँ पे हैव को रिमूव कर दें, डिड यू डिनर लास्ट नाइट, इट डजंट मेक सेंस, और यू हैव डिनर लास्ट नाइट, ठीक है, वैसे ये भी बन सकता है, यू हैव डिनर लास्ट नाइट क्वेश्चन मार्क, तो पूछ रहे हैं कि आपने रात को डिनर किया था, बट ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बनता है, इट मेक्स सेंस ना। इसी तरह शी वॉश्ड हर कार, अब देखिए वॉश के एंड पे कोई हमने सिंपल ईडी लगाया हुआ है। इसी तरह अब आप अपने पास में कोई ड्यूरेशन, परफेक्ट ड्यूरेशन बतानी है, परफेक्ट टाइम बताना है कि एग्जैक्टली कोई काम पास में कब हुआ था, किस टाइम हुआ था, किस साल में हुआ था, किस डेट को हुआ था, किस डे को हुआ था, ठीक है। अब देखें आई लिव्ड इन ब्राजील फॉर 2 years, अब यहाँ पे भी लिव के साथ ईडी लग गया, ठीक है। आई लिव्ड इन ब्राजील फॉर 2 years, मैं 2 साल ब्राजील में रहा, ठीक है। दे सैट एट द बीच ऑल डे, ठीक है, सैट जो है वो सिट की सेकंड फॉर्म है, दे सैट एट द बीच ऑल डे, पूरा दिन। इसी तरह वो टॉक्ड ऑन द फोन फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। अब देखें टॉक के साथ ईडी लगा हुआ है। अब आपने इस सेंटेंसेस का और वर्ड्स की फॉर्म का ख्याल रखना है, ठीक है, कि कौन सा आप जब पास्ट में बात कर रहे होते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। बोलते हुए कभी कभी स्किप भी हो जाता है, हर बार हम हर वर्ब की फॉर्म तो भाई रटी नहीं होती है, भूल भी जाता है बंदा कभी कभी, तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखते हुए कोशिश किया करें कि इस चीज़ का ख्याल कर लिया करें। और लिखते हुए तो ऑब्वियसली आपको कोई लाइव देख नहीं रहा, तो कोई आपको जज करने के लिए नहीं है, तो लिखने से पहले आप ये भी कर सकते हैं कि गूगल पे जाके सिंपली देख लें कि मैं ये सेंटेंस लिखने लगा हूँ और फॉर्मल बंदे को कोई ईमेल लिखने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पे करेक्ट यूज कर रहा हूँ या गलत यूज कर रहा हूँ, ठीक है जी। गूगल नोज एवरीथिंग। ओके जी, इसी तरह आप अपने पास की किसी हैबिट की बात कर रहे हैं। आई स्टडीड फ्रेंच व्हेन आई वाज चाइल्ड, ठीक है। अब देखिए इसमें भी स्टडी आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके साथ आई ई डी लगा हुआ है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि पास के सिंपल टेंसेस में हम ई डी भी लगा सकते हैं, सिंपल डी भी लगा सकते हैं, और आई ई डी भी लगा सकते हैं, डी तो जी मस्ट है। ही प्लेड द वायलिन, ठीक है। डिड यू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हेन यू वर अ किड। अच्छा, अब एक और मजे की चीज मैं आपको बताऊं, सिंपल का जब प्रेजेंट टेंस है जिसमें डिड यूज नहीं हो रहा, ठीक है, वहां पे आप क्या करते हैं कि आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन जहाँ पे डी डिड आ जाता है ना, डी ऑलरेडी डिड, आपकी जो डी वाली कमियां थी ना वो जी डिड ने पूरी कर दी है, तो जहाँ पे डिड आ जाता है तो आपने वहां पे सिंपल वर्ब की पहली फॉर्म यूज, आपने सोचना ही नहीं है कि इसकी दूसरी तीसरी फॉर्म कौन सी है, ठीक है। डिड आपका वैसे ही बता देगा कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं। डिड यू प्ले, ठीक है, डिड यू प्लेड नहीं लिखना, आप लोग बहुत करते हैं, आई नो मेनी पीपल फ्रॉम माई सर्कल, दे डू दिस, डिड के साथ वो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ईडी लगा देते हैं, ठीक है, तो ये आपने नहीं करना, डिड के साथ वर्ड की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। शी वर्कड एट द मूवी थिएटर आफ्टर स्कूल, ओके जी। ये सारी एग्जांपल्स हैं, आप इन एग्जांपल्स को देख रहे होंगे कि इनमें वर्ब्स की फॉर्म भी हैं, किस तरह आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस यूज हो रहा है, आपका डिड भी यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज हो रहे हैं।
इसी तरह अगर आपका पास्ट टेंस जो है वो नेगेटिव में आ जाता है तो आपने किस तरह यूज करना होता है। नेगेटिव फॉर्म्स आर मेड विद डिड नॉट, ठीक है जी, सिंपल डिड नॉट यूज हो जाता है। यू कॉल्ड डेबी, नेगेटिव, यू डिड नॉट कॉल डेबी। सब्जेक्ट इसमें आपका क्या है, प्लस डिड नॉट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, हुई, शी, दे डिड नॉट। अच्छा, डिडंट जो है ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, इनको भी यूज करते हैं। एन के आगे अपोस्ट्रोफ और टी, इसका मतलब ही नॉट होता है, ठीक है। हम लोग इनफॉर्मली में बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं, wasn't, wouldn't, couldn't, etc, ठीक है। और फिर बाद में आप सिंपल यूज कर सकते हैं कोई भी वर्ब, they didn't go। अच्छा जी, इसी तरह अगर आपका सिंपल आपने पास का कोई टेंस इंटेरोगेटिव के लिए यूज करना है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, डिड से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जी मैं बात कर रही हूँ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस की, ठीक है। जब हम आएंगे उसके ऊपर परफेक्ट के ऊपर और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के ऊपर, तो ऑब्वियसली वहां पे आप डिड की जगह हैड यूज करेंगे। हैड यू कॉल्ड डेबी यस्टरडे, ठीक है। और जी परफेक्ट टेंसेज में हमने टाइम भी एग्जैक्टली जरूर मेंशन करना होता है। पास्ट टेंस अगर सिंपल वाला चल रहा है तो अगर आपने टाइम मेंशन नहीं भी किया हुआ तो ठीक है, कर दें तो भी ठीक है, नहीं कर दे तो भी ठीक है। लेकिन जब आपका परफेक्ट अगला एक स्टेप आप आगे चले जाते हैं तो आपने जरा उसको टेंस को और प्रोलॉन्ग करना होता है, सेंटेंस अपना और लंबा करना होता है। अब इंटेरोगेटिव में जी डिड आ गया आपका पहले, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद आपका वर्ब आ जाता है, ठीक है। डिड शी अराइव, डिड शी टॉक, या डिड शी प्ले, did she attended lecture, did she attend lecture, did she eat, did she go, ठीक है। अब देखें ये कुछ रेगुलर वर्ब्स हैं जो कि सिंपल आप कहते हैं टू आस्क, पूछना। पास्ट टेंस में ये आस्क के तौर पे यूज होगा। अगर नेगेटिव है तो आप इसको यूज करेंगे डिड नॉट आस्क। अब देख रहे हैं कि डिड आ गया है तो ये ईडी रिमूव हो गया है। इसी तरह वर्क, सिंपल वर्क है, वर्क है, डिड आ गया है तो सिंपल वर्क हो गया है। इसी तरह टू कॉल, कॉल्ड आ गया है, ईडी ऐड हो गया है। अगर डिड साथ आ गया है तो साथ ही डिड आ गया है, ओ सॉरी कॉल आ गया है। इसी तरह टू यूज, यूज्ड, डी ऐड हो गया है, डिड आ गया है तो सिंपल वर्ब की पहली पहली फॉर्म यूज हो रही है। चलिए इनमें ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इसमें आपने ये सारी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं इनको आपने सॉल्व करना है और बताना है कि ये कौन सी आपको लगता है कि कौन सी करेक्ट फॉर्म यूज होगी। ओके जी। Many words do not follow the rules to make the different form. They are called irregular. जिस तरह की मैंने आपको बताया sing, sang, sung, ठीक है, वो कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, वो ऐसे ही हैं जैसे बने हुए हैं। eat, ate, eaten, ठीक है। और irregular verbs जैसे कि मैंने बताया था ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको हर हाल में याद करने पड़ेंगे। और देखिए मैंने आपके साथ कुछ irregular verbs भी शेयर किए हैं। फॉर एग्जाम्पल चूज, चोज, ठीक है। चूज सिंपल है, चोज जो है वो पास्ट टेंस में यूज होता है सेकंड फॉर्म में। डू, डिड, ड्रिंक, ड्रंक, eat, ate, give, gave, forget, forgot, lie, lay, let, see, saw, sleep, slept, throw, threw, write, wrote। तो इस तरह की देर विल बी लाइक न्यूमरस एग्जाम्पल्स, ठीक है। वो मैं आपके साथ आपको खुद ढूंढनी पड़ेंगी जब आपको सेंटेंस करने पड़ेंगे, ठीक है। आप लिख रहे होंगे तो आपको जब भी आप बोलने लगे आप तभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो बहुत कॉमनली यूज होती हैं, बहुत ही कॉमनली यूज होती हैं हमारी डेली लाइफ में, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ओके जी, इसको भी आपने एग्जांपल आपने ये भी फिल करके मुझे सेंड करना है। एंड आई एम नॉट श्योर कि आपने अपनी लास्ट एक्सरसाइज फिल करके सबमिट किए हैं या नहीं किए हैं। अच्छा जी, आपका पास्ट प्रोग्रेस कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंसेस जी बहुत इजी होते हैं। सिंपली आपका सब्जेक्ट यूज होता है, वॉज वर आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। आपका असल वर्ब साथ आईएनजी। मैंने आपको उसमें भी बताया था जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें भी आपका सिंपली यूज होता है आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, ठीक है। पास्ट का फर्क ये है, ऑब्वियसली पास्ट में प्रेजेंट में कोई फर्क भी तो होना चाहिए, तो कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट की कंटिन्यूस की बात हो रही है या प्रेजेंट की कंटिन्यूस की बात हो रही है। तो इसलिए हम जी पास्ट के सेंटेंसेस में वॉज और वर्ड यूज कर लेते हैं। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि वॉज किसके साथ लगता है, आई के साथ लगता है, यू के साथ वर्ड लगता है, दे के साथ वर्ड लगता है, ठीक है। ये आपने देख लेना है और प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल एलेक्स वॉज स्लीपिंग yesterday at 6:30 AM, ठीक है। ये देखिए वॉज यूज हो रहा है यहाँ पे, सिंपल एलेक्स सिंगुलर बंदा है, वॉज यूज हो रहा है उसके साथ, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया और पूरा टाइम, ठीक है। इसी तरह आई वाज क्लीनिंग द डिशेज एट अराउंड 5:30,
to 6:30 yesterday. ये बिल्कुल आपके स्ट्रक्चर का एक और किस तरह आपका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं जी। कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स हैं, इनको भी फॉलो करिएगा। फॉर एग्जांपल रेयर, और मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ काफ़ी ढेर सारे मैंने आपके साथ शेयर किए थे वोकेबलरी के वर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तो आज थोड़े इससे कम रखे हैं। रेयर का मतलब होता है जी यूनिक, यू आर वेरी रेयर, और दिस पीस इज़ वेरी रेयर, माई लैपटॉप इज़ वेरी रेयर, मतलब बहुत अनमोल है। फेमिलियर का मतलब होता है जान पहचाना, ठीक है। नोन, यू आर रियली फेमिलियर टू मी, और योर फेस लुक फेमिलियर टू मी, और दिस पर्सन लुक फेमिलियर टू मी, नोन टू मी, मैं इसको शायद पहले से जानता हूँ। रैपिड का मतलब होता है जो क्विकली, लेट्स एंड दिस सेशन रैपिडली। वियर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीबोगरीब, यू गिव वियर्ड काइंड ऑफ वाइब्स, ठीक है। यू लुक वियर्ड, यू आर वियर्ड, एक्सेट्रा। थ्रेट, यू कांट थ्रेट मी, थ्रेट का मतलब होता है किसी को वार्निंग देना, धमकी देना। यू कांट थ्रेट मी, डोंट थ्रेट मी, एक्सेट्रा। ओके जी, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ लें। जी, पास्ट के सिंपल टेंस में जो है उसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है। स्पीकिंग एक्टिविटीज़ जी वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। स्पीकिंग एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे, तो अगर मैं सबके साथ स्पीकिंग एक्टिविटी शुरू कर दूंगी तो इट विल टेक अ होल लॉट ऑफ डे, सो यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम स्पीकिंग एक्टिविटी। जी, पास्ट सिंपल और परफेक्ट टेंस में ये डिफरेंस होता है कि सिंपल पास्ट टेंस में आपके पास वॉज भी यूज हो सकता है, ठीक है। वॉज यूज हो सकता है, आपके पास डिड यूज हो सकता है। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें आपका हैड जो है वो मस्ट यूज होता है, ठीक है। मैम लेक्चर टाइम ओवर हो चुका है।